दोस्तों, ब्रह्मा कुमारी संस्थान में चार धामों की क्या सच्चाई है और चार धामों के नाम से ये लोगों को क्या-क्या दर्शन कराते हैं और कैसा इन्होंने चार धाम बना रखा है। तो आइए इसी के बारे में बताते हैं क्या कोई इंसान। उससे पहले हम थोड़ा-सा जान लेते हैं कि दुनिया में भी चार धामों के बारे में बताया जाता है और वो परमात्मा शिव के स्थान हैं और जगह-जगह वो समुद्र के किनारे कहीं नदी के ऐसे बने हुए हैं हमारे पूरे भारतवर्ष के चारों दिशाओं में। और लोग कहते हैं कि एक बार अपने मनुष्य जीवन में चारों धाम की यात्राएं जरूर करनी चाहिए। तो ये अब यहाँ जो ब्रह्मा कुमारी में चार धाम के बारे में बातचीत करी जाती है तो ये बिल्कुल उलट-पुलट है। ये एक ही इंसान है, उसी के इर्द-गिर्द इनकी पूरी कहानी घूमती है। कोई इंसान होते हैं और वो कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा भक्त रहा हूँ परमात्मा का, परमात्मा की मैंने चाहना करी और फिर मुझे भगवान का साक्षात्कार हुआ। परमात्मा इस धरा पर आए, मेरे तन का आधार लिया और फिर उन्होंने मुझे साक्षात्कार कराए कि आने वाले समय में ये दुनिया विनाश हो जाएगी, फिर उसके बाद सतयुगी दुनिया आएगी और तुम नारायण बन जाओगे, उससे पहले श्री कृष्ण बनोगे, फिर तुम नारायण बन जाओगे और फिर तुम्हारा लक्ष्मी नारायण का रूप कंबाइंड विष्णु हो जाएगा। फिर धीरे-धीरे वक्त गुजरता जाएगा और फिर ये कलयुग का जो विनाश होगा तो तुम शंकर बन जाओगे और अभी वर्तमान में दुनिया तुम्हें ब्रह्मा के नाम से जानेगी। तो इस तरीके से और ये हैं इस पूरे संस्थापक ब्रह्मा कुमारी के संस्थापक दादा लेखराज, जिनकी हिस्ट्री में मुझे बताया गया था कि ये सिंध हैदराबाद के रहने वाले हैं, हीरे जवाहरातों के व्यापारी थे और देश विदेश में इनका हीरे जवाहरात का व्यापार था। तो इनकी ही जो स्मृति चिन्ह है, जहाँ ये दादा लेखराज की हिस्ट्री बना के रखी हुई है कि कैसे ये यहाँ आए, कैसे पार्टियों को अटेंड करते थे, उनकी पुरानी तस्वीरें एक हॉल में इन्होंने सजा के रखी हैं। तो आप देखिए कि ये दादा लेखराज के जगह-जगह इनने वहाँ बैठ के जो सोचते थे और जहाँ इनने शरीर त्याग दिया यानी ये पूरे संपन्न हो गए, प्रकृति जीत ली, इनने इतनी तपस्या कर ली कि अब ये श्री कृष्ण बनने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब तक सतयुगी दुनिया नहीं आएगी, फरिश्ता बन के इनके उनकी सेवा करते रहेंगे सूक्ष्म रूप में, ऐसा हमें बताया गया था कि सूक्ष्म रूप में आज भी वो हम सबकी सेवा कर रहे हैं। और मुझे भी ऐसा कभी-कभी लगता है कि वो आ जाते हैं और जो कुछ भी है तो वो ही सेवा कर रहे होंगे। खैर चलिए चारों धाम के बारे में बताते हैं। तो 1936 में पहला साक्षात्कार इनको विनाश हुआ और इनकी हिस्ट्री में बताते हैं कि 1936 में विश्व युद्ध पहले हो रहा था। तो उसके बाद भगवान आए और धरा पर विनाश लीला शुरू हुई। 100 वर्ष तक भगवान आएंगे और ये सब चीजें चलेंगी। तो इनके विनाश की आकृतियां वगैरह बनी हुई है, तो वो सारी पेंटिंग बनाई गई है। फिर ये ब्रह्मा को साक्षात्कार माना दादा लेखराज को साक्षात्कार हो रहे हैं। तो उनको बताया गया है कि उनको फिर श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो रहा, विष्णु का साक्षात्कार हो रहा। फिर उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हारे अंदर की जो आत्मा है वही श्री कृष्ण की। अब ये सच है या नहीं है ये तो नहीं पता, इसका कोई ऐसा वास्तविक प्रमाण नहीं है। और अभी तक जो बताया जा रहा था मुझे भी ऐसे ही हिस्ट्री बताई गई थी तो मुझे भी यही सब अब इनके ही सब जगह लगे हैं साक्षात्कार के चित्र, जहाँ ये बैठ के सोचते थे, जहाँ ये बैठ के नए-नए लोगों से मिलते थे और जहाँ इनके पार्थिव शरीर को मुख अग्नि दी गई थी, उन्हीं 4-5 जगहों को इन्होंने चार धाम का नाम दिया है। अब डिटेल में आप समझिए इन सारी बातों को कि चार धाम इन्होंने वैसे ही बना दिया है। तो दादा लेखराज जो कि पहले माउंट आबू आबू पर्वत अलग है, आबू रोड अलग है। आबू रोड से आप राजस्थान के हिल स्टेशन पे जाएंगे माउंट आबू राजस्थान, जहाँ पूरी विश्व के ब्रह्मा कुमारी का जो हेड क्वार्टर है। वहाँ स्टार्टिंग में इतना कुछ नहीं था। ऊपर थे कुछ पहाड़ियाँ थी, कुछ पुराने किले विले थे। हिस्ट्री में इनकी बताया जो दीदियों ने हमें बताया है उतनी ही हमें जानकारी, और फिर भी उनकी हिस्ट्री वगैरह की पुस्तक से हमने पढ़ाई करके जो जानकारी जुटाई और भी भाई बहनों के उनके साथ जो रहे थे दादा लेखराज के, उन लोगों के मुखाग्रबिंद से जो भी हिस्ट्री सुनी और भट्टियों में, क्लासों में और जो भी शिविर वगैरह में हमने दादा लेखराज की हिस्ट्री सुनी,
वही हमें मालूम है और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मुझे ये चीजें बताई गई थी। तो उनकी पहले तो आत्मा का परिचय यहाँ दिया जाता, फिर परमात्मा का परिचय, और परमात्मा के परिचय में बताया जाता है ब्रह्मा का परिचय, कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची और ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र है। तो कहा कि वेद शास्त्र, ये जो दादा लेखराज थे, अब कितनी सच्चाई है, कितनी, ये तो वो जाने, सुनाने वाले, सुनने वाले और स्वीकार करने वाले। क्वेश्चन उठाएं जब इन सब चीजों में, और आपके क्वेश्चन का पुख्ता आपको सवाल का जवाब ना मिले, तो आप समझ जाओ कि कुछ बातों में गड़बड़ी हो रही है यहाँ। कुछ तो यहाँ ऐसी बातें हैं जो छुपाई जा रही, बताई जा रही, या फिर जो चीजें हैं वो बताई नहीं जाती। आप ज्यादा सवाल जवाब करोगे तो कह देंगे कि ये ज्ञान तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम संशय बुद्धि हो, तुम्हें भगवान की चाह नहीं है। बहुत ही इमोशनल सा ब्लैकमेल होता है भगवान की चाह। अगर तुम भगवान की चाह रखते हो तो तुम कोई सवाल जवाब नहीं करो, तुम्हें जो बताया जा रहा वही। यहाँ के ज्ञान में कुछ भी क्वेश्चन उठाना यानी संशय बुद्धि बनना, ये सारी चीजें। अभी कुछ महारथी आ जाएंगे कि घिसी पिटी वही सारी बातें बताते हैं, इनको कुछ सुनना तो हो नहीं, ये जलनखोर कुछ लोग हैं। तो हम तो उन भाई बहनों की सहयोग कर रहे हैं जो भाई बहन बहुत दिल से सारी वीडियो देखते सुनते हैं, और जिन पर ये सारी चीजें बीती हैं, वो रिलेट कर पाते कि हाँ मेरे परिवार में भी इस तरीके की घटनाएं घटी हैं। तो उनके, तो फिर इनका बताया गया कि दादा लेखराज आए, फिर उनको साक्षात्कार हुआ, और ये सिंध हैदराबाद में रहते थे। फिर बंटवारा होगा, हिंदू मुसलमान की लड़ाई होगी, अंग्रेज और भारत पर राज्य करते हैं। 1936 में ये साक्षात्कार हुआ। उस समय तो ये सारा और बंटवारा जो हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, वो तो बहुत बाद की, आजादी के बाद की बात है। लेकिन उनसे कह दिया परमात्मा ने, ये खुद ही बताते कि मुझसे भगवान ने कह दिया। अब जब हम ज्ञान में आए थे तब तो हम दादा लेखराज से मिले नहीं थे, जो लोग मिले थे वो हमें बताते थे। लेकिन क्लासों के दरमियान कुछ लोग ऐसे हमें मिले, बुजुर्ग माताएं, बहनें, दादी, दादा, जो ये दावा करते थे कि वो ब्रह्मा लेखराज के साथ में रहे कई सालों तक, उनसे उनने ज्ञान सुना है। तो वो अपना एक्सपीरियंस हमें सुनाते थे, और उनने जो हमें सुनाया मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वो उनसे कहा भगवान ने कि भारत में जाओ, भारत में ही भगवान आते हैं, और भारत को ही अखंड राज बनाना है, और जितने जो विदेश हैं पूरे दुनिया के हैं, इन सबका तो विनाश होगा ही, भारत का भी होगा, लेकिन पूरा खत्म नहीं होगा। भारत में लोग रहेंगे, देवी देवता बन जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा, सब सोने की दुनिया, सोने चांदी की महल, और हिंसा खत्म हो जाएगी, गाय और शेर एक घाट पानी पियेंगे, ऐसा साक्षात्कार किया। तो ये सब कुछ अपने 200-300 भाई बहनों को लेकर भारत आ गए। और भारत में फिर कोई पहाड़ी वाली इलाके चुनना, क्योंकि देवी देवता जो होते हैं पहाड़ी के इलाकों पे रहते हैं, और तपस्या करने के लिए ऐसी जगह ठीक है। तो वो वहां चले गए। अब वहां गए तो वो वहां बैठ के मंथन करते थे, कुछ नए लोग आते थे तो वो उनसे मिलते थे, और जहाँ उनसे नए लोग मिलते थे और ये कहते थे कि बाबा जो है मेरे शरीर में शिव बाबा आए हैं, और नए लोग उनसे मिलने के लिए आए हैं। अब नए लोगों को पता कैसे चला, तो उससे पहले ये लोग हिस्ट्री में बताते हैं कि 14 वर्ष तक कोई कहीं नहीं गया। जो 200-300 भाई बहन उनके साथ कराची से यहाँ भारत आए थे, वही सब लोग रहते थे, ओम की ध्वनि लगाते थे, और सब सीख रहे थे, मेडिटेशन वगैरह, क्लासेस वगैरह कैसे क्या करानी है। और ये बताते कि हीरे जवाहरातों के देश विदेश में दादा लेखराज का तो व्यापार था ही, तो उनके पास बहुत ज्यादा धन संपदा थी। इतनी धन संपदा थी कि 14-15 साल तक 300-400 भाई बहन आराम से वहां रहे, खाया पिया, तपस्या करी, ज्ञान की प्रैक्टिस करी, राज्यों की प्रैक्टिस करी, इन सब चीजों की। और जब वो परिपक्व हो गए, उनकी तपस्या पूरी हो गई, तो फिर वो वहां से निकल के अलग अलग जगहों पे जाके ज्ञान वितरण करने लगे, सुनाने लगे। तो जिस जगह पे वो बैठते थे वो एक कुटिया है, तो उसको भी एक धाम, ये बता देते हैं कि वो भी एक धाम है जहाँ भगवान आते थे। और फिर उनकी आ रहे हैं ट्रेन से लोग, तो लेखराज उनको ट्रेन में अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, लोगों को लेके आ रहे, पार्टी से मिल रहे हैं। तो उनकी वो फोटो लगी है, कैसे मिल रहा है, कैसे टोली खिला रहा है, ये फला दादी, ये ढिका दादी, ये भाई है जगदीश भाई, ये भाई वो भाई, ऐसी सबकी फोटो लगी। तो एक हॉल है, हॉल में कहते ये हिस्ट्री है यज्ञ की, तो हिस्ट्री हॉल में जाके शक्ति भर लो, शांति स्तंभ में शांति भर लो। ये तो उन हिस्ट्री हॉल को, और फिर इनको बिठाया था वहां जहां इन्होंने पार्थिव शरीर त्याग दिया, और उस पार्थिव शरीर को एक स्थान पे है, मुख अग्नि दी गई है,
वहां इन्होंने एक स्तंभ टाइप का बनाया है और उस पे एक ज्योतिषी ऐसी लगाई है, ऊपर एक ट्रांस लाइट लगाई है और कहते हैं कि ये शांति स्तंभ है, यहाँ शांति भरते हैं। ये हिस्ट्री हॉल है, अपनी जो पूर्व जन्म है, ये है चीजें हैं, उनको याद कर लो। कुटिया में बाबा से मिलन कर लो, यानी रूह रोहान कर लो, यानी तुम्हारी रूह परमात्मा से मिल रही है, आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा। वहां लेखराज जहाँ बैठा करते थे, वो खुद को ब्रह्मा समझते। जो वेद शास्त्रों में ब्रह्मा है, वो खुद को वो रिप्रेजेंट करते कि हम ही वो हैं। हम सो, उनका कहना ये था कि हम सो ब्रह्मा, हम सो आने वाले समय में कृष्ण, हम सो कृष्ण का कंबाइंड रूप लक्ष्मी नारायण का विष्णु, और फिर हम सो ऐसे नीचे उतरते उतरते राजा विक्रमादित्य, यानी सब यही बन गए हैं पूरा। उन्होंने खुद को ही ऐसा बना बताया है पूरे इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान में। हर जगह ट्रांसलाइट भी अब शिव बाबा का परिचय हो जाता है। हिस्ट्री आपने बता दी कि ये ब्रह्मा है, बात यहाँ खत्म हो गई। अब शिव बाबा से ध्यान लगाने दो, क्योंकि यही कहते हैं कि परमात्मा शिव के साथ लास्ट में सभी चले जाएंगे परम धाम में। जो उनको पहचानता है, जो नहीं पहचानता है, सभी आत्माएं उन्हीं की संतान है और उनको ही जाना है। तो हर जगह निराकार परम धाम इनका, लेकिन उनके साथ साथ ब्रह्मा का चित्र जरूर होगा। और हर बात में, हर चैप्टर में, मुरली में ये जरूर कहा जाता है कि अगर ब्रह्मा को याद नहीं करोगे, उनको इग्नोर करोगे और डायरेक्ट शिव बाबा को जोड़ोगे, तो तुम्हारा जो है सनसेट डगमगा जाएगा, माया पकड़ ले जाएगी। तुम्हारा जो ज्ञान है वो बिल्कुल तुमने समझा नहीं है, सीखा नहीं है। और ये सी बातें तुम्हें बताई जाती हैं कि ब्रह्मा तो तुम्हें हर जगह याद करना ही है। अब आप एक बात बताइए कि ब्रह्मा को ही हर जगह याद क्यों करना है, जाना है शिव बाबा? तो अगर ऐसा आप बोल रहे तो भी आप संशय बुद्धि हो, तो हम किसी मनुष्य से क्यों जुड़े? जब हमें परमात्मा मिलने के लिए आया है तो इनके ही तन में आया, इनको ही देखो, इनकी आंखों में देखो, इनके मस्तिष्क में देखो। आप मुझे देख के भगवान को याद कर सकते हो क्या? नहीं। आप मेरे बारे में ही सोचोगे, मुझे ही देखोगे। आप निराकार को सोचोगे तो आपकी बुद्धि निराकार की तरफ जाएगी, परम धाम को देखोगे तो आपकी बुद्धि। लेकिन नहीं, हर जगह मेडिटेशन रूम में एक बड़ा सा चित्र ब्रह्मा का, लेखराज का होता है और उसके ऊपर छोटा सा एक पॉइंट ऑफ लाइट का चित्र होता है। हर जगह कहीं देखो, उस टाइम जब हम जाते थे तो हमने ये देखा। तो हिस्ट्री हॉल ले लो आप, कुटिया ले लो, और वो शांति स्तंभ ले लो इनका, ये सारी इन जगहों को इन्होंने चारों धाम का नाम दे रखा है। यहाँ जाते हैं नए नए लोग, उनको बताते हैं यहाँ ब्रह्मा बैठा करते थे, यहाँ मंथन किया करते थे, यहाँ बाबा से, शिव बाबा से मिलते थे। ये हिस्ट्री हॉल है, इन सब हिस्ट्री है यज्ञ की शुरू से अभी तक कैसी कैसी उनकी सबकी फोटो है। अभी भी दीदी दादियों की जो फोटो खींचती हैं प्रोग्राम वगैरह की, मंडलेश्वरों की, मंत्रियों की, सेलिब्रिटीज की, कोई प्रसिद्ध है, जगत प्रसिद्ध है, उनके साथ विशेष फोटो वहां लगाई जाती हैं। इन सारी चीजों का शो ऑफ करने का एक ही मकसद होता है, थोड़े से भोले भाले लोगों के दिमाग में एक इम्प्रेशन जमाना कि ये सारे लोग जुड़े हैं, ये सारे लोग भगवान को पहचान चुके हैं, तो हम साधारण लोग क्यों हम इन चीजों से पीछे हटे। किसी के भी साथ फोटो लगवा खिंचवा के टांग लेना अपने कमरे में अलग बात होती है, और वो सारी चीज आपकी उनकी कितनी दोस्ती है, कितना अटैचमेंट है, ये बातें अलग होती हैं। सब चीजें अलग अलग होती हैं। अब दुनिया में हम जब परमात्मा शिव को मानते हैं, याद करते, मंदिर जाते हैं, वहां बैठते हैं, प्रार्थना करते, कितना अच्छा लगता, कितना सुकून मिलता है। वहां ऐसा कोई ब्रह्मा आसपास दिखता नहीं है। अब ये शिव के मंदिर में भी कहते हैं कि शिव के मंदिर में भी ब्रह्मा है, लेकिन आप पहचानते नहीं। वो जो नंदी बैठे हुए हैं बाहर, हम जिन बैल को, हम जो भक्ति में, हम उनको नंदी महाराज कहते, शिव की सवारी कहते, ये कहते हैं कि वो ही ब्रह्मा है। अब इनको वहां भक्ति मार्ग में लोगों ने ब्रह्मा को शिव के मंदिर में नहीं रखा, तो इन्होंने उस नंदी को ही ब्रह्मा से तुलना करी है। बताया है कि जो हर शिव के मंदिर में एक जो नंदी बैठे रहते हैं, वही नंदी ब्रह्मा है, यानी वो ही लेखराज हैं। अब ये सारी चीजें आपको अच्छी माना, आपको ये सारी चीजें कहाँ तक सही लगती हैं, आप कमेंट में बता सकते हो। मुझे तो जब मैं यहाँ थी, सच बताऊं, जब 10 वर्षों तक मैं इस संस्था में समर्पित रूप से काम कर रही थी, तो मैं ये सारी बातें 100% सच मानती थी। और फिर धीरे धीरे मेरे मन में आए थे सवाल ही। जब ये सवाल इसलिए आए थे क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि हम भगवान के निमित्त बनाए हुए हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं। गाइड करते करते वो खुद मिसगाइड हुए हैं।
वो खुद उन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करते हैं और वो तुम्हें बताते हैं और फिर ये बाद में ये भी बताते हैं कि यहाँ जो कितने भी पुराने गलतियाँ होती रहती, 63 जन्मों के पाप हैं, विकर्म हैं, तुम इनको मत देखो, तुम खुद को देखो, लास्ट सुपास्ट जाओ, तुम अपना करो और ये सारी चीज़ें बता कर आपको ही लगे रहते हैं। वक्त गुजरता जाता है, धीरे-धीरे आपको खुद से ऐसा लगने लगता है, कितने सालों से शायद कहीं ये तो नहीं कि ये हमें पागल बना रहे हैं। अब भगवान निराकार हैं, इनके तन में आए हैं और कुछ एक ही लोगों को परमात्मा ने कैसे सिलेक्ट कर लिया कि वही 9 ही लाख जाएँगे और 33 कोटि ही होंगे। और फिर हाँ, इन्होंने ये भी कहा कि 14 वर्ष तक का जो दादा लेखराज की संपत्ति थी, धन संपदा, वो जो कराची से लोगों को लेके आए थे भारत, वो 14 वर्ष तक उनको पालते रहे, उनकी पालन-पोषण, जीवन यापन करने की मदद करते रहे उसी धन संपदा से। तो 14 वर्ष इसलिए क्योंकि देखिए वेद शास्त्रों में भी बताया गया कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए, उसके बाद फिर राजपाट पाया। यानी 14 वर्ष इन लोगों की तपस्या हो गई, अब इनकी बारी आ गई राजपाट प्राप्त करने की। तो आप देखिए कि ये जब दुनिया के, भारत के और अन्य देशों के कोने-कोने में जय गए जब ज्ञान सुनाने के लिए, तो इन्होंने यही कहा कि भगवान आया है, देखो विश्व युद्ध शुरू हो गया, विनाश हो रहा है, तो उसमें जितने लोग 100-200, 500, 1000, लाख जितने जुड़े 10 साल के दरमियान हर 10 वाला साल में कोई महामारी आती है या कहीं कोई लड़ाई लग जाती है या कहीं कोई बाढ़ भूकंप आ जाता है, कहीं कोई ऐसी विपदा प्राकृतिक विपदा आ जाती है, तो ये लोग उसी को जरिया बना के ये शो करने की कोशिश करने लगते हैं कि देखो विनाश शुरू हो गया है। तो जो 10 सालों से लोग यहाँ जुड़े थे उनको लगता है अरे, और फिर साथ में ये भी कहते हैं कि विनाश में तुम्हारा घर, मकान, सोना, चांदी, पैसा, बैंक बैलेंस सब खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो अपने इन्हीं हाथों से तुम भगवान के यज्ञ में सोहा कर दो ताकि यही पैसा एक का कई गुना तुम्हें सतयुग में मिलेगा, उतना बड़ा पद मिलेगा। और 10 सालों से जो लोग चल रहे थे वो अपना तन, मन, धन, श्वास, संकल्प सब कुछ यहाँ लगा देते और जब उनके पास विनाश नहीं होता 10 साल के बाद और वो घर, परिवार, रिश्ते सब जगह से खाली हो जाते हैं, तो ठन-ठन गोपाल और फिर इनका दूसरा ग्रुप शुरू होता है, यानी दूसरे विनाश की, दूसरी महामारी, दूसरी बाढ़, भूकंप, दूसरे लोगों की, दूसरे देशों की लड़ाई का इंतजार होता है और हर 10 साल में कुछ ना कुछ होता है, नए लोग जुड़ते हैं और ये सब कुछ चलता है। तो विनाश की जो वीडियो है वो आगे बताएंगे क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट आए थे कि हमारे घर में जो हमारे घर के लोग जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि देखो ईरान और अमेरिका की लड़ाई लगी हुई है, विनाश शुरू हो गया है, हमारा सब कुछ दे दो, हम तो यज्ञ में सोहा करने वाले हैं। तो इसके बारे में आगे वीडियो बनाएंगे। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।